हेलो एवरीवन, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। जो हमारी सी लैंग्वेज की सीरीज चल रही है उसमें हम आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पॉइंटर्स। तो ये प्रोग्रामिंग में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक है जिसका नाम है पॉइंटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपके पास कि पॉइंटर होता क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। यानी कि पॉइंटर होता तो क्या एक वेरिएबल ही होता है, लेकिन इसका खास काम क्या होता है? इसका खास काम होता है किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना। अगर मैं बात करूं नॉर्मल वेरिएबल की, जो आपके नॉर्मल वेरिएबल होते हैं जो हमने पढ़े थे एक चैप्टर में, तो वेरिएबल्स क्या करते हैं? वेरिएबल्स किसी वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं। वेरिएबल्स क्या करते हैं? वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं। लेकिन आपका पॉइंटर एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि क्या करता है, जो किसी अदर वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करेगा, अदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। एड्रेस का मतलब क्या है यहाँ पे? उस एड्रेस का मतलब वो लोकेशन जहां पे ये वैल्यू आपकी मेमोरी में सेव होती है। आपको पता है सारी मेमोरी में सेव होती है आपकी वैल्यूज, जो रैम होती है आपकी, उसमें मल्टीपल ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं। और इन्हीं ब्लॉक्स में, या फिर इनको फ्रेम्स भी बोलते हैं, इन्हीं फ्रेम्स में आपकी वैल्यूज क्या होती है? सेव होती है। तो हर एक फ्रेम का या फिर हर एक ब्लॉक का क्या होता है? एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस को स्टोर करने का काम कौन करता है? पॉइंटर करता है। क्लियर है चीज? एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करें तो देखो यहाँ पे एक इंट टाइप का वेरिएबल आपके पास ए, और उसमें वैल्यू कितनी स्टोर की हुई है? 10 वैल्यू स्टोर की हुई है। अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया? इंटीजर टाइप का क्या बनाया? पॉइंटर बनाया। तो पी नाम से पॉइंटर बनाया। अब देखो खास बात क्या है पॉइंटर बनाने की? ये सिंबल। अगर आपको किसी भी वेरिएबल को पॉइंटर बनाना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? एस्ट्रिक सिंबल का यूज करना पड़ेगा। इसको जनरली हम स्टार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? एस्ट्रिक। तो इस एस्ट्रिक सिंबल का यूज करके हम किसी भी वेरिएबल को पॉइंटर बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पी नाम का वेरिएबल लिया। अब मैंने इसको पॉइंटर बनाने क्या किया? इससे पहले क्या लगा दो? एस्ट्रिक सिंबल लगा दो। तो क्या बन गया? ये पॉइंटर पी बन गया आपका। क्लियर? अब पी क्या करेगा? आपका एड्रेस स्टोर करने का काम करेगा किसी वेरिएबल का। तो अपना जो ए वाला वेरिएबल था जिसमें क्या वैल्यू थी? 10, तो इस ए वाले वेरिएबल का जो एड्रेस होगा वो कौन स्टोर करेगा? वो पी स्टोर करेगा। और एड्रेस किसके थ्रू स्टोर करवाते हैं हम पहले बात कर चुके हैं। जो हमने स्कैनफ फंक्शन पढ़ा था ना, उसमें हमने देखा था एक ऑपरेटर जिसका नाम था एम परसेंट। ये एंड ऑपरेटर देखा था। इसको एंड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एम परसेंट। लिख देता हूं यहाँ पे, एम परसेंट। तो इस एम परसेंट ऑपरेटर के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। तो ए का एम परसेंट लगा दिया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ए के एड्रेस की बात हो रही है, और किसमें असाइन कर दिया हमने? पी नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया, जो कि यहाँ पे पॉइंटर है। तो बात समझ में आ गई? पॉइंटर क्या करेगा? किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम मेमोरी एंड एड्रेसेस की। क्या मेमोरी होती है, क्या एड्रेस होता है? तो हर वेरिएबल का क्या होता है? हर वेरिएबल का मेमोरी में एक यूनिक एड्रेस होता है। ये बात आपको पता है कि वेरिएबल जहां पे मेमोरी में सेव होता है उस लोकेशन का कोई ना कोई पर्टिकुलर एड्रेस आपके पास होता है। उसके बाद पॉइंटर उस एड्रेस को एक्सेस करने का तरीका देता है। यानी कि उस वैल्यू को हम एक्सेस किसके थ्रू करते हैं? उसके एड्रेस के थ्रू करते हैं। और वो कौन करता है? वो करता है आपका पॉइंटर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये जो एम परसेंट एड आपके पास लिखा हुआ है, एम परसेंट ए, ये क्या काम करेगा? इससे हमें वेरिएबल ए का एड्रेस मिलेगा। तो बात समझ में आ गई आपको कि जो एम परसेंट सिंबल है ये क्या काम करता है? एड्रेस फाइंड करने का काम करता है किसी भी वेरिएबल का। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं पॉइंटर का डिक्लेरेशन की। किसी पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे किया जाता है? तो एकदम सिंपल तरीका है पॉइंटर को डिक्लेयर करने का। देखो पॉइंटर होता है क्या? वेरिएबल भी होता है, वेरिएबल ही होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, कैसे करते हैं? सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखते हैं, मान लो इंटीजर है। उसके बाद क्या लिखते हैं? वेरिएबल का नाम लिखते हैं, मान लो यहाँ पे पी वेरिएबल का नाम है। बस खास बात क्या होगी, स्पेशल बात इसमें, हम उस वेरिएबल से पहले क्या लगा देंगे? एस्ट्रिक सिंबल लगा देंगे। यानी क्या बन जाएगा? ये पॉइंटर बन जाएगा। क्लियर? तो पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए एस्ट्रिक सिंबल का यूज किया जाता है। ओके, सिंटेक्स देख लेते हैं कि लिखने का तरीका क्या होता है इसके कोड को। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? डेटा टाइप लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले आपको उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। उसके बाद हम एस्ट्रिक सिंबल का यूज करेंगे और उसके बाद पॉइंटर का नाम लिखेंगे और एंड में सेमीकोलन आपके पास आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास इंट क्या है? यहाँ पे डेटा टाइप है, एस्ट्रिक सिंबल लगाया हमने और पीटीआर नाम से क्या बना दिया? एक पॉइंटर बना दिया। क्लियर? आगे चलते हैं।
फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंटर इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू को स्टोर करवाना। क्लियर? तो पॉइंटर को किसी वेरिएबल के एड्रेस से इनिशियलाइज करना होता है, क्योंकि आपको पता है पॉइंटर क्या स्टोर करके रखता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखता है। एग्जांपल की बात करें अगर, तो आपके पास ए नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर है कितनी, 5। अब जो ए वाला वेरिएबल आपका, अगर आपको इसका एड्रेस स्टोर करवाना है किसमें, एक पॉइंटर में, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, आपको एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, इस ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा हूं किसमें, इस पीटीआर नाम के पॉइंटर में। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके पास ये। उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूं मैं कि एक्सेसिंग वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, कि आप पॉइंटर का यूज करके किसी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो एकदम सिंपल सा तरीका क्या है कि पॉइंटर की मदद से हम उस एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक प्रिंट कराया मैंने, क्या, पॉइंटर पीटीआर को प्रिंट करवाया। तो देखो दो चीजें यहाँ पे, ये क्या काम करेगा, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए। दो चीजें यहाँ पे क्या, एक तो एम्परसेंड ए और एक क्या है एम, ये पीटीआर। ये क्या काम करेगा, यहाँ पे एड्रेस को स्टोर करना काम करेगा। कौन सा एड्रेस को, इस ए नाम के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने का काम। और ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो ए नाम का एड्रेस है, ए नाम को सॉरी ए वेरिएबल का एड्रेस है, उस पे जो एक्चुअल वैल्यू पड़ी हुई है उसको एक्सेस करने का काम कौन करेगा, ये। तो ये क्या काम करता है, वैल्यू एक्सेस का काम करता है। तो बात समझ में आ गई। ये जो आपका एस्ट्रिक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको एक्सेस करने का काम करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख देता, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता सिर्फ आपका पीटीआर लिख देता, देखो दो चीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर मैं यहाँ पे बिना एस्ट्रिक सिंबल लगाए पीटीआर लिख देता तो ये क्या करता, ये सिर्फ उसके एड्रेस को बताता। क्यों? क्योंकि हमने देखा है पिछले वाले एग्जांपल में क्या, कि यहाँ पे जो पीटीआर है उसमें क्या सेव है, आपका एड्रेस सेव है ए का। लेकिन मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है एस्ट्रिक सिंबल के साथ पीटीआर लिखा है। तो जब भी मैं एस्ट्रिक सिंबल के साथ पॉइंटर का नाम लिखूंगा तो वो क्या करेगा, उस लोकेशन पे जो आपकी वैल्यू सेव है उसको प्रिंट कराने का काम करेगा। सिंपल एकदम। और एक और एग्जांपल्स इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपके पास मेनली दो ही ऑपरेटर है। कौन से? एक तो हो गया एम्परसेंड और दूसरा क्या हो गया, ये एस्ट्रिक सिंबल हो गया। ठीक है, दोनों का काम क्या होता है, ये तो आपको पता है एड्रेस ऑपरेटर होता है, यानी किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को एक्सेस करने का काम करता है। इसको बोलते हैं हम डी रेफरेंस ऑपरेटर, जनरल में क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक बोलते हैं। और वैसे इसका नाम क्या होता है, एक्चुअल में डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है। डी रेफरेंस ऑपरेटर का मतलब है किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस है उस पे जो एक्चुअल वैल्यू पड़ी हुई है ना, उसको एक्सेस करने का काम करता है कौन, ये वाला ऑपरेटर। ओके, एक्सप्लेन इसको करते हैं। और अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैंने लिखा एम्परसेंड ए, तो ये क्या करेगा, गिव्स एड्रेस ऑफ ए, यानी ए वेरिएबल के एड्रेस को बताने का काम करेगा। लेकिन अगर मैं लिखूं आपका पीटीआर, वो भी किसके साथ, आपके एस्ट्रिक सिंबल के साथ, तो ये क्या करेगा, इस ए पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको एक्सेस करने का काम करेगा। तो ये क्या काम करेगा, गिव्स वैल्यू ऑफ एट दैट एड्रेस, यानी उस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको बताने का काम करेगा कौन, आपका एस्ट्रिक पीटीआर सिंबल। क्लियर है चीज? अब एक एग्जांपल के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं हम आपको कैसे चीजें काम करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपकी क्या आ गई, हेडर फाइल आ गई। फिर आपका मेन फंक्शन, यानी यहाँ से प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है। तो देखो एक वेरिएबल अपने पास एक्स नाम का, उसमें कितनी वैल्यू स्टोर है, 10 वैल्यू स्टोर है। फिर मैंने क्या किया, पी नाम का एक पॉइंटर बनाया जो क्या करेगा, इस एक्स के एड्रेस को स्टोर करने का काम करेगा। दिख रहा है आपको एम्परसेंड, तो एम्परसेंड क्या करेगा, इस एक्स के एड्रेस को स्टोर कर देगा किसमें, पी नाम के पॉइंटर में। ओके, अब देखो मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, प्रिंट क्या करा रहा हूँ मैं, वैल्यू ऑफ एक्स। और कैसे प्रिंट करा रहा हूँ, देखो एक्स, अगर मैंने डायरेक्ट एक्स लिख दिया इसका मतलब क्या कर देगा, ये एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी लाइन में क्या प्रिंट करा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, एड्रेस ऑफ एक्स। तो अगर आपको एक्स का एड्रेस प्रिंट कराना है तो आप किसके थ्रू कराओगे, आप कराओगे एम्परसेंड सिंबल के थ्रू। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एम्परसेंड एक्स लिख दिया। तो ये क्या करेगा, एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट करने का काम कर देगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या प्रिंट करा रहा हूँ, पॉइंटर पी। पॉइंटर पी का मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पी लिखा है। देखो बिना अपने एस्ट्रिक सिंबल के मैंने पी लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी क्या प्रिंट होगा, आपका एड्रेस ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है पी नाम का जो पॉइंटर हमने बनाया है वो क्या करता है,
इस एक्स के एड्रेस को सेव करने का काम करता है। एक्स का एड्रेस ही तो बड़ा है इसमें, तो अगर मैंने डायरेक्ट पी लिख दिया इसका मतलब क्या प्रिंट कर देगा, ये एक्स का एड्रेस प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं इसी पी को किसके साथ लिखता हूँ, एस्ट्रिक सिंबल के साथ लिखता हूँ, तो ये क्या करेगा, इस पी वाली लोकेशन पे, इस एक्स के जो एड्रेस है, इस लोकेशन पे जो वैल्यू एक्चुअल में पड़ी है, कितनी वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे कितनी वैल्यू पड़ी थी, 10 वैल्यू आपके पास पड़ी थी, तो उस 10 वैल्यू को प्रिंट कर देगा कौन, ये वाली चीज। तो बात समझ में आ गई। अगर मैं पॉइंटर को बिना एस्ट्रिक के लिखता हूं तो क्या कर देगा, उस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं उसको एस्ट्रिक सिंबल के साथ लिखता हूं तो क्या करेगा, उस एड्रेस पे जो एक्चुअल में वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट करने का काम करेगा। समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आपकी जो पॉइंटर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है आपके प्रोग्राम में। तो देखो पहला काम जो होता है पॉइंटर का वो क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि कब किस वेरिएबल को कितनी मेमोरी असाइन करनी है, ये कौन डिसाइड करता है, आपका पॉइंटर करता है। उसके बाद में एरे और स्ट्रिंग को एफिशिएंटली हैंडल करना। एरे का मतलब क्या होता है, एरे का मतलब होता है आपका जो आपके सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स है उनको अगर आप एक ग्रुप या सेट बना देते हो तो उसी को क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। एरे का मतलब क्या हो गया, लिख देता हूं यहां पे, सिमिलर डेटा टाइप का ग्रुप हो गया। ठीक है। अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग की हम पहले भी बात कर चुके हैं। सेट ऑफ कैरेक्टर ही क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। सेट ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल यानी एक से ज्यादा कैरेक्टर को अगर आप ग्रुप बना दो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो, तो हेलो में कितने 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है, यानी ये क्या है, एक ये क्या है, स्ट्रिंग आपके पास। बात समझ में आ गई। तो अब देखो एरे में भी क्या होता है, आपका एक एड्रेस होता है। जब हम मान लो एरे लिखा मैंने यहाँ पे इंट A5, इसका मतलब क्या है कि मैं 5 साइज का, यानी मैक्सिमम इसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 5 एलिमेंट आ सकते हैं, यानी 5 साइज का मैं एक एरे बना रहा हूँ। उसमें मान लो मैंने 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट स्टोर करा दिए। तो जब मैं एलिमेंट को स्टोर करवाता हूँ तो यहाँ पे इंडेक्सिंग चलती है। इंडेक्सिंग का सिंपल सा मतलब होता है इन वेरिएबल्स का अपने क्या लगते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे एड्रेस को। फॉर एग्जाम्पल इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है जनरली, 0 1 2 3 4, यानी कि 0 वाले इंडेक्स पे 1 वैल्यू पड़ी हुई है, 1 वाले इंडेक्स पे 2 वैल्यू पड़ी हुई है, ऐसे करते हम बात करते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग या फिर एड्रेसिंग के थ्रू अपना काम होता है। सिमिलरली स्ट्रिंग में भी ऐसा ही होता है। मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो, HELLO। हेलो क्या है अपना, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग, सॉरी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है अपना। तो यहाँ पे भी क्या होता है अपना 0 1 2 3 4, यानी अपना इंडेक्सिंग से सारा काम होता है। और आगे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे एरे का अलग से सेपरेट और स्ट्रिंग का भी सेपरेटली अपना चैप्टर आएगा। लेकिन अभी अपन जनरल बात कर रहे हैं अपना एरे और स्ट्रिंग में कैसे अपना इंडेक्सिंग काम करती है। तो ये सब चीजें किसके थ्रू आपके कर सकते हो, पॉइंटर के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि वो आपको पता है पॉइंटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, एड्रेसिंग के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है। तो स्ट्रिंग और एरे को भी हैंडल किसके करते हैं, हम करते हैं पॉइंटर के जरिए। क्लियर। लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो मैंने पहले भी बता चुका हूं ये वाली चीज कि दो टाइप की मेमोरी एलोकेशन होती है आपकी। कौन सी, एक तो आती है आपकी, एक मेमोरी एलोकेशन होती है आपकी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और दूसरी कौन सी होती है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक का सिंपल सा मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, यानी कि अगर एक मेमोरी साइज अगर आपने फिक्स करके दे दी तो उतनी ही पूरे प्रोग्राम में वो मेमोरी रहेगी। यानी कि अगर आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पे वो अलोकेट करना पॉसिबल नहीं है। किसके केस में, स्टैटिक मेमोरी के केस में। उसी का अपोजिट होता है आपका डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक का मतलब कि अगर आपने कोई मेमोरी फिक्स कर दी और लेकिन बाद में आपको और मेमोरी की जरूरत पड़ गई तो आपको मेमोरी मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये चीज क्या है, डायनेमिक है। तो यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है किसके थ्रू, पॉइंटर के थ्रू। यानी कि रन टाइम पे अगर आपको और एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो चीज एलोकेट हो सकती है, अगर आपका कॉन्सेप्ट कौन सा काम कर रहा है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन काम कर रहा है। ठीक है। तो ये थी, आप लास्ट में खत्म, टाटा बाय बाय। ये थी आपकी सिंपल सी पॉइंटर की क्लास। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।